शिक्षा का सपना। 20 साल बाद जब आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए तैयार होंगे, तब आप तैयार होंगे या मजबूर? आज अगर आप योजना नहीं बना रहे हैं, तो कल शिक्षा शुल्क 3 से 5 गुना बढ़ चुका होगा और आपके पास बचत नहीं होगी, जिससे आपको मजबूरी में ऋण लेना पड़ेगा। ऋण का मतलब सिर्फ EMI नहीं होता है, बल्कि इसमें परिवार का दबाव, तनाव और समझौता भी शामिल होता है। और जब स्वास्थ्य समस्याएं भी साथ आती हैं, तो वित्तीय स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। इसलिए स्मार्ट माता पिता आज से ही योजना बनाते हैं और तेजस्वी सेवा के माध्यम से अपना वित्तीय स्वास्थ्य जांच कराते हैं, ताकि भविष्य सुरक्षित हो और तनाव मुक्त हो। आप भी अपने परिवार को ऋण मुक्त भविष्य देना चाहते हैं, तो अभी संदेश भेजें। और 20 साल बाद शर्मा परिवार की कहानी एक खुशहाल परिवार की है, जिन्होंने 20 साल पहले योजना बनाना शुरू किया और आज उनका बेटा बिना किसी तनाव के टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन वर्मा परिवार की कहानी एक दुखद परिवार की है, जिन्होंने सोचा कि वे बाद में देखेंगे और आज उनके पास कोई बचत नहीं है और उन्हें लोन लेना पड़ रहा है। अंतर पैसों का नहीं है, बल्कि निर्णय का है। आज की योजना कल की स्वतंत्रता है और आज की देरी कल का दबाव है। इसलिए समझदार माता पिता आज ही अपना वित्तीय स्वास्थ्य जांच तेजस्वी सेवा के साथ करवाते हैं। अब आप कौन सी परिवार बनना चाहते हैं, खुशहाल या तनावग्रस्त? अभी DM करो और अपना मुफ्त वित्तीय स्वास्थ्य जांच बुक करो। शिक्षा ऋण की समस्या। भारत में शिक्षा ऋण क्यों बढ़ रहा है? क्या माता पिता मजबूर हैं या योजना की कमी है? यह एक गंभीर समस्या है, जिसे हमें समझना होगा और इसका समाधान निकालना होगा। आज हर दूसरा माता पिता कहता है कि फीस बहुत बढ़ गई है और ऋण लेना ही पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि ऋण मजबूरी नहीं है, बल्कि योजना की कमी का परिणाम है। कुछ माता पिता कहते हैं कि उनकी आय अभी कम है और वे बाद में देखेंगे, लेकिन सच यह है कि इसी वजह से ऋण बढ़ता है और छोटी योजना आज से ही शुरू करनी चाहिए। कुछ माता पिता कहते हैं कि उनके बच्चे अभी छोटे हैं और समय है, लेकिन सच यह है कि समय ही सबसे बड़ा फायदा है और जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना कम दबाव होगा। कुछ माता पिता कहते हैं कि वे देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन सच यह है कि शिक्षा आपातकालीन नहीं है, बल्कि एक योजनाबद्ध घटना है और अगर वे आज नहीं योजना बनाएंगे, तो कल बैंक उनका भविष्य योजना करेगा। अंत में यह निर्णय लेना होगा कि आप अपने बच्चे को ऋण मुक्त शिक्षा देना चाहते हैं या नहीं, और इसके लिए आज से ही योजना बनानी शुरू करनी होगी, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो। सपने या प्रेशर। आज की प्रतिस्पर्धा ने बच्चों पर बहुत दबाव डाला है और उनके माता पिता को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बढ़ती आबादी और सीमित सीटों के कारण बच्चों पर दबाव और बढ़ जाता है और उनके माता पिता को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और अधिक संघर्ष करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह और तनाव बच्चों के भविष्य को और अधिक जोखिम में डाल देती है। समस्या पैसे की नहीं है, समस्या योजना की है और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। तेजस्वी सेवा के माध्यम से हम अपने वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने बच्चों को दबाव देना या उनके भविष्य को सुरक्षित करना यह आपके हाथ में है और इसके लिए आप तेजस्वी सेवा के माध्यम से अपने वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। सपने या प्रेशर।
आज की प्रतिस्पर्धा ने बच्चों पर बहुत दबाव डाला है और उनके माता पिता को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बढ़ती आबादी और सीमित सीटों के कारण बच्चों पर दबाव और बढ़ जाता है और उनके माता पिता को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और अधिक संघर्ष करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह और तनाव बच्चों के भविष्य को और अधिक जोखिम में डाल देती है। समस्या पैसे की नहीं है, समस्या योजना की है और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। तेजस्वी सेवा के माध्यम से हम अपने वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने बच्चों को दबाव देना या उनके भविष्य को सुरक्षित करना यह आपके हाथ में है और इसके लिए आप तेजस्वी सेवा के माध्यम से अपने वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। शिक्षा की बढ़ती लागत। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर जब बात गरीब और वंचित वर्ग की आती है। दुनिया भर में हर मिनट लगभग 250 बच्चे जन्म लेते हैं और भारत में यह संख्या और भी अधिक है, लगभग 38 से 40 बच्चे प्रति मिनट। भारत में शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अधिक आबादी, गरीबी और शिक्षा की गुणवत्ता। कई परिवार गरीबी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं और कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, खासकर लड़कियां। भारत सरकार शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे कि नए स्कूलों का निर्माण और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके और वह अपने सपनों को पूरा कर सके।